Hey everyone, welcome to Guiding Literature. Today we are talking about Jean Baudrillard's essay Simulacra and Simulation. क्या आपने कभी सोचा है कि आज के सोशल मीडिया और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में क्या चीज़ रियल है और क्या नहीं? जेन बॉड्रियार्ड सिमुलाक्रा और सिमुलेशन के माध्यम से रियलिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटीज रिप्रेजेंटेशन के बारे में विस्तार रूप से समझाते हैं। बॉड्रियार्ड के अनुसार सोसाइटी किसी चीज़ के मॉडल पर इतना रिलायंट हो गया है कि हमने वास्तविक दुनिया यानी रियल वर्ल्ड से सभी संपर्क खो दिया है। पहले लोग मानते थे कि साइंस या इमेजेस कुछ गहरी और मीनिंगफुल चीज़ को दर्शाती है, लेकिन आज ये सिर्फ रियलिटी का एक फेक रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन और सिमुलेशन के बीच एक डिफरेंस है। आइए इसे एक ट्री के एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक पेड़ की तस्वीर एक एक्चुअल पेड़ को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सिमुलेशन में साइन या वर्ड अब किसी भी रियल चीज़ को रिप्रेजेंट करती ही नहीं है। वे एक ऐसा रियलिटी बनाते हैं या फिर क्रिएट करते हैं जो रियल दुनिया पर बेस्ड होता ही नहीं है, मतलब एकदम आर्टिफिशियल बेस्ड होता है। मॉडर्न सोसाइटी आजकल ऐसे ही काम करती है, जहाँ हर कोई आर्टिफिशियल दुनिया में जीते हैं। आइए पहले सिमुलेशन और सिमुलाक्रा के बीच के डिफरेंस को समझें। सिमुलाक्रा उन चीज़ों की कॉपीज या रिप्रेजेंटेशन है जिनकी अब कोई वास्तविक पहचान या रियल आइडेंटिटी नहीं है। उन्होंने रियलिटी को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन सिमुलेशन किसी चीज़ को रियल से आर्टिफिशियल बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है। सिमुलाक्रा इज एंड प्रोडक्ट और सिमुलेशन उस पर पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होता है वो है। किसी चीज़ को सिमुलेशन बनने के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। पहले स्टेज में कोई चीज़ रियलिटी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कोई इमेज एकदम परफेक्टली रियलिटी को दर्शाती है। सेकंड स्टेज है डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। अब इस स्टेज पर इमेज रियलिटी या सच्चाई को नहीं दर्शाती है, मतलब थोड़े थोड़े से डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट कर चुकी है। थर्ड स्टेज है मेकिंग एब्सेंस ऑफ रियलिटी। इमेज किसी रियल चीज़ को रिप्रेजेंट करने का दिखावा करती है, लेकिन वो रियल होता नहीं है। और फोर्थ स्टेज है प्योर सिमुलेक्रम। इस स्टेज पर इमेज रियलिटी को रिप्रेजेंट करना पूरी तरह से बंद कर देती है, मतलब एक पूरा आर्टिफिशियलिटी क्रिएट कर चुका होता है। बीते दिनों में लोग किसी चीज़ के पीछे छिपे हुए ट्रूथ को अनकवर करने में विश्वास करते थे। उन्हें लगता था कि साइन इमेजेस कुछ गहरा मीनिंग छिपा सकती है, लेकिन सिमुलेशन की दुनिया में छिपाने के लिए कोई रियलिटी बचा ही नहीं है। इससे एक ऐसी दुनिया बनती जा रही है जहाँ गॉड भगवान जैसे विचार यूजलेस होते जा रहे हैं, यानी सब कुछ एक फेक रियलिटी पर बेस्ड होता है। लोगों को चीज़ों को सच और रियल दिखाना तो पसंद है, लेकिन रियल लाइफ को दिखाने के बजाय लोग कॉपी या इमिटेशन करके उसको बदल देते हैं। इस प्रोसेस को समझाने के लिए बॉड्रियार्ड एक शब्द का यूज़ करते हैं, हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी एक ऐसी दुनिया है जहां हम ऐसे चीज़ों का अनुभव करते हैं जो रियल वर्ल्ड से भी ज़्यादा रियल लगती है, पर होती नहीं। वो एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर डिज्नीलैंड का यूज़ करते हैं। डिज्नीलैंड खुद को पायरेट्स, फ्यूचरिस्टिक लैंड्स और मिथिकल एडवेंचर्स के मदद से एक काल्पनिक दुनिया के रूप में दिखाती है। ये काल्पनिक दुनिया दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। बॉड्रियार के अनुसार डिज्नीलैंड असल में अमेरिका का एक छोटा वर्जन है। ये अमेरिकन लाइफ को एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करता है, जिससे एक्सपीरियंस करने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। डिज्नीलैंड के अंदर लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहाँ कई सारे गैजेट्स, राइड्स और अट्रैक्शंस है जो सभी को एंटरटेन करके रखते हैं। लेकिन बाहर पार्किंग लॉट में सब कुछ आइसोलेशन से भरा हुआ है और खाली खाली लगता है। पार्किंग लॉट एक ठंडी शांत जगह है जहाँ रियल वर्ल्ड के असली ट्रूथ को महसूस किया जा सकता है। डिज्नीलैंड अमेरिका का एक हाइपर रियल वर्जन है जो रियल लाइफ से भी ज़्यादा रियल तो लगता है, लेकिन होता नहीं। इट इज़ अ सिमुलेशन दैट डिस्ट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम रियलिटी। बॉड्रियार ने डिज्नीलैंड को एक काल्पनिक दुनिया के रूप में डिस्क्राइब किया है जो अमेरिकन कल्चर को ग्लोरीफाई करती है, क्योंकि दुनिया भर में लोग मानते हैं कि अमेरिकन जीवन डिज्नीलैंड की तरह ही परफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक के अनुसार जो शहर डिज्नीलैंड के बाहर है, जैसे लॉस एंजलिस, वो भी डिज्नीलैंड की तरह असली नहीं है। वे भी एक हाइपर रियलिटी है। हम अक्सर देखते हैं कि हमें लगता है कि अमेरिका एक ड्रीमलैंड है जहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अमेरिकन सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस एकदम परफेक्ट है और हम किसी दिन वहाँ रहने का सपना भी देखते हैं। लेकिन बॉड्रिया के अनुसार ये सब सिर्फ एक भ्रम है, यानी कि इल्यूजन है, जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ही बनाए गए हैं। वो डिज्नीलैंड की तुलना जेल यानी प्रिजन से करते हैं। जेल लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि क्राइम्स या फिर गुनाह
केवल गिने चुने जगहों पर ही होता है। लेकिन ये नहीं बताता है कि पूरा सोसाइटी ही एक जेल की तरह है, जिसे सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। उसी तरह डिज्नीलैंड लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये एक फैंटेसी लैंड है, जहाँ इस बात को छिपाया जाता है कि सिर्फ डिज्नीलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही एक सिमुलेशन बन गई है। मतलब वहाँ जाने वाले लोगों को ये लगता है कि सिर्फ डिज्नीलैंड एक हाइपर रियलिटी है, लेकिन इस बात को ये छुपा देते हैं कि डिज्नीलैंड ही नहीं बल्कि डिज्नीलैंड के बाहर के जो सिटीज़ है, जैसे कि न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वो सब भी एकदम सिमिलर तरीके से हाइपर रियल यानी कि फेक है। डिज्नीलैंड का बच्चों जैसा डिज़ाइन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि लोगों को लगता है कि एडल्टहुड सिर्फ डिज्नीलैंड के बाहर ही एग्जिस्ट करता है, यहाँ तो सब वापस चाइल्डहुड में लौट गए हैं। लेकिन ये सच नहीं है। चाइल्डिशनेस यानी कि बचपना समाज में हर जगह मौजूद है, ना कि सिर्फ डिज्नीलैंड में। भले ही एडल्ट्स इसे छिपाने की लाख कोशिश करें, वे दिखावा करते हैं कि जैसे दुनिया एक सीरियस एडल्ट इश्यूज से भरी हुई जगह है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन डिज्नीलैंड में उन्हें बिना किसी समस्या या टेंशन के ऐसे बचपना को ओपनली डिस्प्ले करने का मौका मिलता है। डिज्नीलैंड यूनिक नहीं है, ये लॉस एंजलिस में ही स्थित एन्चेंटेड विलेज या फिर मैजिक माउंटेन जैसे कई और फैंटेसी पार्क्स के जैसा ही है। ऐसे पार्क्स एक नकली काल्पनिक दुनिया बनाते हैं जो ऐसे शहर को ऊर्जा देती है जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि लॉस एंजलिस की बात की जा रही है। लॉस एंजलिस एक कभी ना ख़त्म होने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है, क्योंकि ये एक सिमुलेशन है। यहाँ लोग ऐसे माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लोग यहाँ पर रहने के लिए अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन हमें इसमें कोई वास्तविक गहराई मौजूद नहीं दिखाई नहीं देती है। ये फैंटेसी पार्क जैसे प्लेसेस शहर के लिए फ्यूल की तरह यानी कि पेट्रोल की तरह काम करता है, जो एक आर्टिफिशियल ड्रीम्स के साथ इस शहर को जीवित रखते हैं। बॉड्रिया ने फिर 1970s के दशक में अमेरिका में हुए एक मशहूर स्कैंडल यानी कि स्कैम के बारे में बात की। वाटरगेट स्कैंडल उन राजनेताओं के द्वारा किया गया था जो चुनाव जीतना चाहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति इस घोटाले में शामिल थे। इस घोटाले में बहुत सारे कवर-अप्स और मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई थी। बॉड्रिया का कहना है कि ये घोटाला डिज्नीलैंड के जैसे ही एक हाइपर रियल सिचुएशन है, क्योंकि ये एक बड़े राजनीतिक घोटाले का सिमुलेशन करना है, लेकिन सच कुछ और ही है। असल में अपराध और उसे एक्सपोज करने वाली सिस्टम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरीके का यूज़ करती है, यानी कि मैनिपुलेशन और प्रोपागंडा। उदाहरण के लिए पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म खुद को बहुत रेशनल और सही जैसा बताती है। बॉड्रिया का कहना है कि वाटरगेट स्कैंडल वास्तव में घोटाला नहीं था, बल्कि सट्टा यानी पावर के रियल नेचर को छिपाने के लिए बनाया गया एक परफॉर्मेंस था, यानी कि एक सिमुलेशन था। आज के समय में ये पता लगाना इम्पॉसिबल है कि असली है क्या। एग्जाम्पल से समझते हैं चलिए। एक सिमुलेशन यानी कि फेक बैंक डकैती एक रियल रॉबरी की तुलना में सिस्टम के लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एक असली रॉबरी कानून को चुनौती देती है, लेकिन एक नकली यानी कि एक सिमुलेटेड रॉबरी पूरी सिस्टम पर सवाल उठाती है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर या व्यवस्था भी नकली हो सकती है। इसलिए सिमुलेशन ज़्यादा खतरनाक है। वास्तविक और नकली क्राइम्स के बीच अंतर करना बहुत ही टफ डिसीजन है। जस्ट इमेजिन आप एक दुकान में एक फेक रॉबरी करने की एक प्लान बनाते हैं और आप बहुत ही ऐसे वेपन्स चुन के ले जाते हैं जो कि हार्मलेस है और नकली है, और आपके पास एक भरोसेमंद हॉस्टेज भी है जिसे आप खुद प्लान में शामिल कर लेते हैं। लेकिन चाहे आप जितने भी कोशिश कर ले इसे नकली दिखाने के लिए, ये एक टाइम में रियल हो जाएगा। उस दुकान के सिक्योरिटी गार्ड को लग सकता है कि ये असली डकैती है और वो बहुत ही हिंसक रूप से अटैक कर देगा, और या फिर किसी कस्टमर घबरा जाएगा और इंजोर हो सकता है, या फिर पुलिस भी इसे रियल मान सकती है। भले ही आप इसे एक सिमुलेशन के रूप में प्लान करते हैं, लेकिन सिस्टम इसको रियल या वास्तविक ही मानेगा, क्योंकि दोनों एक जैसा ही दिखता है और दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। सिमुलेशन पूरे लीगल सिस्टम के लिए एक चुनौती है। ये ओबीडियंस और डिसओबीडियंस, सही और गलत के बीच की लिमिट को धुंधला कर देता है। आज के ज़माने में ये बताना मुश्किल हो रहा है कि क्या रियल है और क्या सिमुलेशन। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि आर्मी अगर एक फेक
सिमुलेटेड क्राइम को होता हुआ देखे तो वो उसे नकली क्राइम मानने से ज़्यादा प्रेफर करेगी कि उसको असली समझ ले, और उस हिसाब से वो अटैक या रिएक्ट भी करेंगे। बॉड्रिया के अनुसार रॉबरी, हाईजैकिंग जैसे चीज़ें अक्सर सिमुलेशन या फिर ऑलरेडी प्लान्ड और फेक होते हैं, जो मीडिया द्वारा वास्तव में घटित होने से पहले ही दिखाई जाती है। मीडिया लगातार उनके बारे में रियलिटी से अलग होकर बात करते रहता है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये रियल है। वे हाइपर रियलिटी में बदल जाते हैं। हाइपर रियलिटी challenges everything we believe in, including the system of power that created it in the first place. कैपिटलिज्म ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां सब कुछ एक्सचेंज या फिर आदान प्रदान के बारे में है, विदाउट हैविंग एनी वैल्यूज। नाउ द सिस्टम ऑफ पावर इज स्टक। एक नकली समस्या पैदा करके रियलिटी को फाइट करने की कोशिश किया जा रहा है इस सिस्टम के द्वारा। मतलब ऑलरेडी जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब उसको वापस ठीक करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। पावर कैन स्टॉप द फेक वर्ल्ड इट क्रिएटेड। बॉड्रिया इस बारे में बात करते हैं कि पावर दुनिया में चीज़ों को फिर से वास्तविक बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी लगभग फेडेड हो चुकी है, मतलब कि विलुप्त हो चुकी है। समाज अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर रियल चीज़ों को प्रोड्यूस करने में ध्यान दे रहा है। वे देखने में रियल तो लगते हैं, लेकिन उनमें गहराई नहीं होती है। Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, share with your friends and subscribe for more. See you next time.